In this lecture, our topic is order list, unordered list, and description list. So, first of all, we will open the notepad. After opening the notepad, we will input the structure of the HTML. This is the basic structure of the HTML, having head, body, and HTML tag. Okay, now I will input the title of the document. So I will type the title. This is the opening tag of the title, and this is the closing tag of the title, and I will give the title of list. Okay, I am writing list in the title tags. Now we are starting from the order list, so I will input the code of order list. This is the opening tag of order list. Now I will write the closing tag of the order list. I am removing some spaces. जो स्पेस नज़र आ रहे हैं थोड़ा मैं एरिया बना दूं अपना कोड लिखने के लिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये ओपनिंग टैग है लिस्ट आइटम का। इस टैग में हम लोग कुछ इनपुट करेंगे, और ये क्लोजिंग टैग है लिस्ट आइटम का। इसको हम कॉपी करके 2-3 मरतबा पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें इनपुट करने में आसानी रहे, क्योंकि हम एक से ज़्यादा इनपुट करेंगे। ठीक है, अब हम कोई नेम इंसर्ट करना शुरू करें। जो हम नेम इंसर्ट करें, अली, हसनैन, आज़म एंड फाइनली नवाज़, तो ये नेम जो है सबसे पहले हम सेव करें, और .html फॉर्मेट में लिखना लाजमी ज़रूरी है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ list.html, ताकि मेरे पास वेब ब्राउज़र में भी शो हो जाए। सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र खोलूँगा और देखूँगा क्या वाकई में शो हो रहा है। मैंने खोला, हाँ भाई ये शो हो रहे मेरे पास। ठीक है, मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र आ जाए। इसका साइज़ बड़ा हो गया। ये गूगल क्रोम मैंने खोला हुआ है। ठीक है, ये आइटम जो है 1 से शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ 1 से नहीं, मैं जो नंबर बोलूँ वहाँ से शो। तो मैंने स्टार्ट लिखा और 101 लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये 101 से शो हो रहा है, 101 2 3 4। मैं चाह रहा हूँ कहीं और से शो हो। मैंने 98 लिख दिया, सेव किया। अब ये 98 के बाद से शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये रिवर्स ऑर्डर में आए, मतलब कि नंबरिंग जो है वो उल्टी आए, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे रिवर्स। अब ये लिखने के बाद मैं सेव करूँगा। अब देखिएगा ये जो है अब रिवर्स ऑर्डर में आएगा, मतलब नंबरिंग चेंज हो जाएगी, 4 3 2 1। ठीक है, अब नंबरिंग क्या हो गई, उल्टी हो गई, रिवर्स ऑर्डर में हो गई। तो रिवर्स लिखने से ये एट्रीब्यूट मैंने डाला है, इससे नंबरिंग रिवर्स हो जाती है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में लिखूँगा, दोनों एक साथ ही लिखूँगा, ताकि आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस पता चल जाए। अब मैं सबसे पहले कुछ इनपुट करना चाहूँगा, ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट में, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब मैं इसको सेव करता हूँ। हम फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, और मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब देखें सेम डेटा आ रहा है, लेकिन एक नंबर्स में आ रहा है और एक बिना नंबर में आ रहा है। इसका ये मतलब है कि एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, सरफाइज, हुसैन, नाजिम और फाइनली वसीम। अब सेव किया और रिफ़्रेश किया। अब देखें जो स्टार्टिंग के नेम है वो ऑर्डर में है 1 2 3 4, और दूसरे जो नेम हैं वो अनऑर्डर है। इसका मतलब है उसमें नंबर्स मौजूद नहीं है। मैंने दोनों एक साथ इसलिए शो करवाएं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किसी टर्म को एक्सप्लेन करें हम लोग तो किस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ज़रिए, हम उसको देखेंगे। मैंने लिखा H2। ठीक है, एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने इस हेडिंग में क्या लिखूँ, सपोज़ मैं लिखता हूँ डेफिनेशन और लिस्ट। ठीक है, अब ये लिखा हुआ आएगा डेफिनेशन लिस्ट पीछे। सेव करके देखते हैं, रिफ़्रेश किया और डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं लिखना चाहता हूँ डेफिनेशन लिस्ट का टैग, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर 2 टैग आएंगे, एक होगा डेफिनेशन टर्म का, DT के नाम से होता है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सही, इसमें मैं HTML लिख दूँगा। और एक होता है DD, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन
ऑफ द डेफिनेशन, मतलब किसी भी जो ऊपर टर्म लिखा हुआ है उसको हम डिफ़ाइन करें। तो HTML की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट की, ये इसकी डेफिनेशन है। मैंने लिख दिया, सेव किया, और अब मैं ब्राउज़र के ऊपर चेक करूँगा क्या ये लिखा हुआ आ रहा है, इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, ये लिखा हुआ आ गया। इसके साथ साथ मैं आपको BR के टैग के बारे में बता देता हूँ। एक टैग है BR का, ये आपको वेब पेज के ऊपर एंटर देने में काम आता है, ठीक है। मैंने BR का टैग दिया, सेव किया और रिफ़्रेश किया तो ये एक एंटर आ गया। मैं एक और BR का टैग देता हूँ, फिर इसको मैं सेव करूँगा और अगेन रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र तो एक और एंटर आ गया। ज़ूम आउट करता हूँ ताकि हमारा जो सारा मटेरियल वो नज़र आता रहे, ठीक है। अब मैं एक और डेफिनेशन टर्म देना चाहता हूँ जो मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। तो मैंने DT लिखा यहाँ पे, एक टैग DT का दिया, उसमें मैं लिख देता हूँ वेब पेज, ठीक है, कि वेब पेज क्या होता है। यहाँ पे क्लोजिंग टैग दूंगा DT का, ठीक है। ये टर्म मुझे समझानी है। सेव किया, रिफ़्रेश किया, ये आ गया। अब इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो DD का टैग डालूंगा डिस्क्रिप्शन देने के लिए, उसके अंदर मैं वेब पेज की डिस्क्रिप्शन दूंगा। जैसा कि बुक में लिखा हुआ था कलेक्शन ऑफ पेजेस, तो मैं कलेक्शन ऑफ पेजेस यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र रिफ़्रेश करते ही यहाँ पे लिखा हुआ गया कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है, बल्कि वेब पेजेस लिखा हुआ है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे वेब पेजेस, और दोबारा सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिखा हुआ आ गया। दोबारा से देखते हैं हम नोटपैड के ऊपर, ठीक है। नोटपैड के ऊपर अब हम लोगों ने सब कुछ फिल कर दिया है, ये हमारी एंडिंग चल रही है। तो टाइटल के अंदर डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपको शो करवा देता हूँ कि टाइटल का जो डेफिनेशन लिस्ट है वो कहाँ ब्राउज़र के ऊपर शो होता है, सही। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिस्ट, जैसे ही इसके ऊपर हमने स्क्रॉल किया तो डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ आ गया। ये list.html इस नाम से हमने सेव किया, तो पेज का नाम list.html के नाम से सेव किया। इसकी एक मरतबा ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करें घर के अंदर नोटपैड खोल के। मैं फ़ाइल शो करवा देता हूँ जो मैंने सेव की है, ये लिस्ट के नाम से, ये रही फाइल जो मैंने सेव की है। ओके क्लास।